हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है क्या, और उससे पहले हमने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखो। ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है। आप लोग वहाँ पर क्लिक करके और उस वीडियो को देख सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है, प्लस एक पाइथन के अंदर हम लोग कोड भी बनाने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते रहना, और गाइस वीडियो पसंद है इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन के फॉर्मूले में अंतर क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, हम लोग पिछली वीडियो में देखा था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। वाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हमें प्रिडिक्ट करना होता है। मान लो प्राइस में प्रिडिक्ट करना है तो वो हमारा y हुआ। x यहाँ पे क्या है, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसी भी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर्स। ओके, एम हमारे यहाँ पे स्लोप है, स्लोप निकालने का तरीका ये है, और बी हमारा इंटरसेप्ट है। हमारा बी कुछ इस टाइप से निकलता है। सो ये हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का भी फॉर्मूला सेम होता है, बट यहाँ पे एम और एक्स जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि एक्स क्या है, इस सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर केवल सिंगल एक कॉलम दिया होता है, या फिर आप बोल लो सिंगल फीचर दिया होता है। बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं, लाइक दिस m1 x1। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है। सो m भी डिफरेंट होगा और x जो है आपका डिफरेंट होगा। तो x1 x2 x3 आपका दिया रहेगा। आपको यहाँ पे m कैलकुलेट करना पड़ेगा, और प्लस यहाँ पे b जो है वो सिंगल रहता है, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y है। जिस चीज़ को हमें प्रेडिक्ट करनी होती है उसको बोलते हैं y, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि फीचर्स होते हैं, जो कि हमारे फीचर्स दिए होते हैं जो डेटा, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। सो यहाँ पे m1 m2 आपको निकालना है, तो सिंपल m1 यहाँ पे लिखना है आपको, और यहाँ पे x का जो डेटा वो चेंज होता रहेगा। सो आप m1 m2 m3 भी निकाल सकते हो। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो अब चलते हैं हम लोग कोडिंग की तरफ। इस चीज़ को हम लोग कोड के जरिए समझेंगे कि कोड में कैसे हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें CMD को ओपन करना होगा। सो बेसिकली हमें CMD ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे चलना है, और डेस्कटॉप पे हमने एक ML के लिए एक YT नाम का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर चलना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जुपिटर नोटबुक लिखना है। ओके, क्योंकि हम लोग जुपिटर नोटबुक के अंदर कोड करने वाले हैं। अपने जितने भी हम ML के कोड करेंगे वो सभी जुपिटर नोटबुक के अंदर ही करेंगे। सो ये बेसिकली जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। सो हमने एक वीडियो में देखा था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइथन का एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यहाँ पे अनटाइटल्ड बेसिकली अभी है। सो हम लोग इसको क्या करते हैं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के नाम से सेव कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट लिखना है pandas hpd। सबसे पहले तो लाइब्रेरी आपकी हो गई। उसके बाद आपके जितने भी sklearn की लाइब्रेरी होती है ना, उनको इंपोर्ट करना है। सो सबसे पहले आपके हो गई यहाँ पे लीनियर मॉडल, और इस चीज़ को आप लोग इंपोर्ट कर लो। इसके अंदर से हम लोग लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपका आता है एक और, जिसके जरिए हम लोग अपने डेटा को ना स्प्लिट करते हैं। सो फ्रॉम लिखना है, और यहाँ पे sklearn डॉट, यहाँ पे आप लोगों को लगाना है मॉडल सिलेक्शन, क्योंकि हम लोग इसमें मॉडल को सिलेक्ट करते हैं कौन सा हमें डेटा लेना है। सो यहाँ पे ऐसे मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर लेना आप लोगों को ट्रेन, और जिसको हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी बोलते हैं। ओके, सो थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स का एक लाइब्रेरी, उसको इंपोर्ट करना है, जिसके जरिए आप लोग अपने मॉडल का स्कोर देख सकते हो। सो सिंपल यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट लिखना है, उसके बाद मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है इसके अंदर से R2 जो स्कोर होता है, उस चीज़ को आपको इंपोर्ट कर लेना। आपको सिंपल शिफ्ट एंटर दबाना है। सो ये रन भी हो जाएगा, आपके लिए एक न्यू सेल भी जनरेट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंपल यहाँ पे एक DF क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर pd.read एक CSV करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे CSV लिखिए, और यहाँ पे CSV का नाम हमारे पास है insurance.csv। सो मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप की हमारी CSV है, एज 6 BMI चिल्ड्रेन, और इसके अंदर कितने डेटा दिए हुए हैं। सो हमारे पास अराउंड
1339 डेटा टोटल दिए हुए हैं इसके अंदर। ओके, सो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल यहाँ पर भी हम लोग डीएफ को प्रिंट कर लेते हैं। सो कुछ इस टाइप का हमारे पास डेटा है। सो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एज दिया है, सेक्स दिया, फीमेल मेल, और बीएमआई दिया हुआ है, चिल्ड्रेन प्लस स्मोकर, रीजन और चार्जेस। ये बेसिकली इंश्योरेंस का डेटा है। यदि आपको इस चीज़ को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस डेटा का लिंक मिल जाएगा। सो आप लोग वहाँ से इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा है उस चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन न्यूमेरिकल। ओके, सो कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि डीएफ लिखना पड़ेगा। डीएफ के अंदर कौन कौन से डेटा है, जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सेक्स। ओके, सो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद आपको लिखना है कि हमें इस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करना। सिंपल यहाँ पे हम लोग करते हैं कैटेगोरिकल एज टाइप लगाना पड़ेगा सबसे पहले आप लोगों को, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग पास कर दो कैटेगरी। ओके, सो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये वाली लाइन बेसिकली इस चीज़ को, जो हमारा पास DF.6 है, इस चीज़ को कन्वर्ट करेगा एज अ कैटेगरी। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इस चीज़ को नंबर देना पड़ेगा। सो नंबर के लिए सिंपल आप लोगों को दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कैट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कोड्स लिखना है, क्योंकि कोड्स के फॉर्म में हमें डेटा चाहिए। यदि अब आप DF करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डेटा आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे हमारे पास क्या था, सेक्स था, फीमेल मेल। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले कैटेगरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद उस चीज़ को नंबर दे दिया हमने। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर लेता है। सो यहाँ पे आप देखो 01 के फॉर्म में इसने नंबर ले लिया है। ओके, अब सेम चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, स्मोकर के लिए भी करना प्लस रीजन के लिए भी करना, क्योंकि जब भी आप कोई भी मॉडल ट्रेन या टेस्ट करते हो उस टाइम आपको जितने भी यहाँ पे कॉलम्स दिए होते हैं सभी हमारे न्यूमेरिकल में होने चाहिए, तभी आपका जो मॉडल होता है वो फिट बैठता है। ओके, सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल स्मोकर प्लस रीजन के लिए चेंजेस करेंगे। सो हमने यहाँ पे सभी में चेंजेस कर दिया। आपको यहाँ पे डीएफ को एक बार प्रिंट भी कर लेना है। सो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास यहाँ पे सेक्स था और प्लस स्मोकर प्लस रीजन, सब में डेटा चेंज हो चुका है। अपने हिसाब से यहाँ पे कोड्स ले लिया है, मतलब नंबर्स ले लिया है। सो हमारा डेटा अब सही है। अब आपको ये भी चेक कर लेना कि आपके डेटा में कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। यदि नल वैल्यूज है तो उसको आप लोग रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप कॉलम के मीन से रिप्लेस करो, मीडियन से रिप्लेस करो, किसी भी नंबर से आप लोग इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएफ डॉट ईज नल एक फंक्शन होता है हमारे पैंडाज के अंदर, उस चीज़ को कॉल करना है। और डॉट सम करने का मतलब हो कि हर एक कॉलम का वो सम ले लेगा। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को सिंपल प्रिंट कर देना। सो आप लोग यहाँ पे देखो कि एज और हर जितने भी हमारे पास कॉलम उसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। सो हमारा डेटा जो परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंपल कुछ डेटा को डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम लोग एक्स को अलग करेंगे और वाई को अलग करेंगे। अभी हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल एक ही में है। देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है, और ये चीज़ क्या है, ये हमारा वाई है। सो हम लोग इस चीज़ को डिवाइड करने वाले हैं। सिंपल सबसे पहले हम लोग एक्स लेंगे, इक्वल टू में डालेंगे यहाँ पे। सो डीएफ डॉट एक ड्रॉप फंक्शन आता है जो कि एक कॉलम को ड्रॉप करता है। ओके, सो ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो चार्जेस है, यहाँ पे जो चार्जेस था, यहाँ पे देखो, इस चार्जेस को हमें ड्रॉप करना है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, क्योंकि ये वाई है हमारा। वाई मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है ये। ठीक है, और बाकी सब क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डीएफ डॉट ड्रॉप चार्जेस, और यहाँ पे आप लोगों को एक्सेस पास कर देना है, किस एक्सेस पे आपको ड्रॉप करना है। सो हमें यहाँ पे कॉलम्स यहाँ पे पास कर देना है, सिंपल। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू डी एफ, और इसके अंदर आप लोगों को पास कर देना है चार्जेस, क्योंकि हमें y के अंदर चार्जेस डालना है। ठीक है, आपको सिंपल शिफ्ट एंटर दबा देना है। सो ये रन भी हो जाएगा ये लाइन, और आपके पास एक न्यू सेल जनरेट भी हो जाएगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिंपल यहाँ पे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में डेटा को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक्स ट्रेन, उसके बाद यहाँ पे एक्स टेस्ट डालना है, उसके बाद यहाँ पे वाई ट्रेन, उसके बाद यहाँ पे आपको वाई टेस्ट डाल देना है, क्योंकि हम लोग डेटा को बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टेस्टिंग में डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, अब प्लस ट्रेनिंग फेज में डेटा को डिवाइड कर रहे हैं। सो ट्रेन स्प्लिट फंक्शन को आपको यहाँ पे दोबारा कॉल करना है, एक्स और वाई जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया था इस चीज़ को, और अब इस चीज़ को आपको पास करना है। इसके अंदर दो पैरामीटर और भी पास करने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेस्ट की साइज। अब टेस्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, सो सपोज आपके पास 100 डेटा दिए हुए है। सो आप लोग क्या करना चाहते हो कि 0.2 लेना चाहते हो, मतलब कि 80 जो डेटा होगा टोटल 80 डेटा जो होगा वो
ट्रेनिंग फेज में जाएगा, और जो 20 डेटा बचेगा ना 0.20 मतलब कि 20% जो डेटा होगा वो आपका टेस्टिंग फेज में डेटा जाएगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे 0.2 ले रहे हैं, हम लोग 20% जो डेटा है वो टेस्टिंग में भेज रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 80% डेटा हमारा वो ट्रेनिंग में जाना चाहिए। सो गाइस अगला जो पैरामीटर वो हमारे पास है रैंडम स्टेट। अब इसका काम क्या है? इसका मतलब होता है कि आपके सपोज आपने एक मॉडल क्रिएट किया और इसके अंदर ये वाला डेटा दे दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि सेम डेटा के ऊपर दूसरा मॉडल परफॉर्म करना, सो आप लोगों को यहाँ पे एक रैंडम स्टेट पास करना पड़ेगा, सो दैट कि जो ट्रेनिंग टेस्टिंग में डेटा स्प्लिट हो रहा है ना, ये सेम हो इन लीनियर रिग्रेशन में भी, और जो दूसरा आप लोग मॉडल यूज करना चाहते हो उसके अंदर भी। वरना अगर अलग अलग डेटा चले जाएगा तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि अलग अलग दोनों मॉडल का स्कोर आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रैंडम स्टेट को पास करते हैं हमेशा, ठीक है। सो इस चीज़ को एंटर कर लो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपना एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। मॉडल मेन जो मॉडल हमारा वो है यहाँ पे। सो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन को आप लोगों को सिंपल कॉल कर देना है और इस चीज़ को एंटर कर लो। सो बेसिकली हमारा मॉडल जो क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडल डॉट फिट। अब फिट के अंदर आप लोगों को पास करना होता है एक तो एक्स ट्रेनिंग और वाई ट्रेनिंग जो आपने क्रिएट किया है ऊपर के जो ट्रेनिंग के अंदर आप लोग डेटा देना चाहते हो ना, उस चीज़ को आपको सिंपल यहाँ पे पास कर देना है। सो हमारा यहाँ पे पास हो चुका है, एंटर करना आपको। सो अब आपका क्या हुआ कि जो मॉडल है वो बेसिकली ट्रेन हो चुका है। अब आप इसे कुछ भी पूछेंगे तो ये आपको बता सकता है कि हाँ किस टाइप की आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो ट्रेनिंग फेज का जो डेटा है उसको हम लोग उसका स्कोर देखने वाले हैं, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि वाई प्रेडिक्टेड जो है वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन का जो डेटा है उस चीज़ को हम लोग ट्रेनिंग में जो हमने डेटा लिया था उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करने वाले हैं। प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक्स ट्रेन का डेटा आपको देना होगा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे एक्स ट्रेन का डेटा दे देते हैं, सिंपल आपको एंटर करना है। सो वाई प्रेडिक्ट ट्रेन। अब आप इस चीज़ को यदि प्रिंट करना चाहते हो सो भाई आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपका डेटा आ रहा है, देखो, ठीक है। सो ये बेसिकली पूरा एरे है बट यहाँ पे कुछ ही शो हो रहा है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस चीज़ का स्कोर देखने वाले हैं, ठीक है। सो स्कोर देखने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे R2 जो आपने स्कोर R2 करके आपने जो इंपोर्ट किया था ना ऊपर, उस चीज़ को कॉल करना है और उसके अंदर आपको पास कर देना एक तो ट्रेनिंग का डेटा, वाई जो ट्रेनिंग में आपने जो एक्चुअल डेटा है उस चीज़ को पास करना है, और जो प्रेडिक्ट हुआ है मतलब कि इस चीज़ को, ये हमारा वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन डेटा है ना, इस चीज़ को पेस्ट कर देना है और सिंपल एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.73% जो डेटा है आपका वो करेक्ट है। मतलब जितना ही पास में होता है 1 के उतना डेटा आपके पास करेक्ट होता है, और जितना हमारा 0 के पास में होता है मतलब कि आपके मॉडल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो हमारा मॉडल थोड़ा सा परफेक्ट है उतना, मतलब यहाँ पे जगह 0.93 या फिर 90 आता है या फिर 80 के अबव होता है, सो ज़्यादा परफेक्ट होता है। बट एज अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर इतना बहुत है। सो 0.73% जो हमारा डेटा मतलब कि हमारा मॉडल वो परफेक्ट है। ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम चीज़ जो आपने यहाँ पे वाई प्रेडिक्टेड पे किया है इस चीज़ को आप लोग टेस्टिंग में भी कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा कि यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं एक्स टेस्ट के नाम से, एक्स टेस्ट। सो आपको यहाँ पे सिंपल वाई जो एक्स टेस्ट है उस चीज़ को पास कर देना, क्योंकि टेस्टिंग के अंदर अभी आपने डेटा ले रखा, ठीक है। सो इस चीज़ को आप पास करके सिंपल एंटर करो, और अब आपको दोबारा यहाँ पे क्या करना है कि इस चीज़ को कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, और वाई ट्रेन के अंदर सो गए यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू पास करनी है। एक्चुअल वैल्यू हमारी है यहाँ पे R2 के अंदर वाई टेस्ट, और हमने यहाँ पे पास कर दिया, सिंपल आपको एंटर करना है। यहाँ पे आप लोगों को एक तो एक्चुअल वैल्यू पास करनी पड़ती है और एक जो आपने प्रेडिक्ट किया वैल्यू, ठीक है। तो हमने प्रेडिक्ट जो किया वो इतना आया हुआ है। सो यहाँ पे 0.79 जो % हमारा डेटा इसके अंदर करेक्ट आया। जो हमारा टेस्टिंग में डेटा हमने दिया था जो 0.20% है ना, उसके ऊपर टेस्ट हुआ है, सो उसका स्कोर ये आया हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो स्कोर आया वो पूरे 80% पे जो डेटा आया था, स्कोर आया था उसके ऊपर था ये बेसिकली, ठीक है। सो अब हमारा मेन काम हो चुका है, जो मैंने आप लोगों को दिखलाया कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर किस टाइप से हम लोग डेटा को देते हैं। देखो एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि हमने यहाँ पे एक्स की जगह जो हमारा एक्स था, एक्स हमारे पास कितने दिए हुए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रेन, स्मोकर, रीजन, ये पूरा हमारा एक्स है और चार्जेस हमारा केवल वाई है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल चार्जेस को यहाँ पे हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ड्रॉप कर दिया। आप लोग ये भी कर सकते हो कि हर एक कॉलम का नाम सिंपल यहाँ पे पास कर सकते हो, सो दैट कि आपको पता चल सके कि हाँ ये एक्स है, ठीक है। बट मैंने चार्जेस को बस ड्रॉप कर दिया, बाकी सब इसमें आएगा, और वाई के अंदर हमने बस चार्जेस दे दिया है, इसलिए हमने ऐसे डिवाइड किया हमने डेटा को बस। अच्छा एक चीज़ और,
आप लोग यदि मान लो कोफिशिएंट जो कि हमें स्लोप और प्लस इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हो तो उस चीज़ को आप लोग कैसे कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे लिखना है मॉडल और यहाँ पे इंटरसेप्ट लिखना है, सिंपल शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आपका जो इंटरसेप्ट आया कुछ इतना आया, ठीक है। और यदि आपको जानना है कि हाँ हमारा स्लोप कितना है, क्योंकि स्लोप हमारा अलग अलग आएगा हर एक कॉलम के लिए, ठीक है। सो आपको लिखना है मॉडल डॉट और यहाँ पे लिख लेना कोफिशिएंट, ठीक है, और एंटर कर देना। सो अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास 6 कॉलम थे, तो सभी का अलग अलग यहाँ पे स्लोप आया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में आपको थ्योरी में बताया था कि हर एक एम हमारा डिफरेंट होता है, एक्स हमारा डिफरेंट होता है, बट जो बी होता है वो सिंगल एक वेरिएबल होता है, ठीक है। सो गाइस मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है और उसके अंदर फॉर्मूला कौन सा होता है, प्लस हमने देखा कि पाइथन के अंदर कैसे हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे बेसिकली एक इंश्योरेंस का डेटा लिया था और उसी के ऊपर हमने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की। यहाँ पे आप देखो हमने यहाँ पे डेटा को डिवाइड किया, प्लस यहाँ पे प्रेडिक्शंस किया कुछ ना, और यहाँ पे हमने स्कोर भी अपने मॉडल का फाइंड कर लिया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।